दूर किसी जंगल में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम रानो चिड़िया और दूसरी का नाम लाडो चिड़िया। दोनों ही शादीशुदा थीं और दोनों के घर पास पास में ही थे। रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी, जबकि लाडो बहुत सुस्त और काहिल थी। वो कोई भी काम समय पर ना करती। इन दिनों जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। चिड़िया और उसके पति ने सख्त मेहनत से बहुत जल्द ही अपना घर बना लिया था और अब वो अपने घर में अनाज जमा करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जल्द ही जंगल में बरसात शुरू होने वाली थी। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों खाना खा लो और जब तक मैं घर ना आऊँ तुम दोनों बाहर न जाना। हाँ बेटा, आपकी मम्मा ठीक कह रही है। हम जल्दी अनाज जमा करके लौट आएंगे। अच्छा मम्मा पापा, ठीक है। बाय बाय मम्मा पापा। फिर ऐसे अपनी मेहनत से वो दोनों पति पत्नी अपने घर में बरसात के लिए अनाज जमा करते हैं। लाडो खुद तो कोई काम करती नहीं थी, लेकिन अपनी बहन को इतनी मेहनत करते देख हर समय जलती रहती थी। वो अपने पति से कहती है, जरा देखो रानो को, कितना अनाज जमा कर लिया है उसने और उसके पति ने। तुम तो बस आराम से बैठे रहते हो। तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह काहिल नहीं है। और तुम खुद क्यों नहीं जाती अनाज जमा करने? मुझसे नहीं होते गर्मी में काम। मैं क्यों जाऊं गर्मी में? मेरी रंगत खराब हो जाएगी गर्मी में काम करके। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बस लड़ते रहते हैं। अब चिड़िया ने अपने घर में काफी सारा अनाज जमा कर लिया था। लाडो रानो के पास आती है। चिड़िया बहन, थोड़ा अनाज तो देना, मैं बस शाम को वापस कर जाऊंगी, उधार ही लेने आई हूँ, परेशान ना हो। नहीं बहन लाडो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये लो अनाज। लाडो, तुम जानती हो कि हवाएं चलने वाली हैं, मौसम बदल जाएगा, तुम भी कुछ अनाज जमा कर लो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम बेकार हैं, कोई काम नहीं करते? नहीं नहीं लाडो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा, मुझे ज्यादा भाषण न दो, अब मैं चलती हूँ। बड़बड़ाते हुए लाडो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया कुछ फल लेकर अपनी बहन के घर जाती है। लाडो, ये लो, मैं कुछ फल तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रानो चिड़िया फल देने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लाडो फिर से रानो के घर आती है। रानो, मेरा पति अनाज लेने के लिए गया हुआ है, मुझे कुछ अनाज दे दो। जब वो आ जाएगा तो मैं पहले वाला अनाज भी तुम्हें दे जाऊंगी और आज वाला भी। लाडो, अभी कल ही तो मैं आपको फल दे कर आई हूँ। वो तो हमने रात को ही खा लिए थे, ज्यादा तो खराब ही निकले थे। रानो चिड़िया फिर से अपनी बहन को कुछ अनाज दे देती है। लाडो, हम बहुत मुश्किल से ये अनाज जमा करते हैं। लाडो उसकी बात काटे हुए कहती है, अच्छा चलो बस करो, जरा सा अनाज देकर इतनी बातें सुनाती हो, दे देंगे हम तुम्हारा अनाज, जा रही हूँ मैं। लाडो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन लाडो अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब रानो भी ये बात समझ चुकी थी कि वो अपनी बहन को कभी राजी नहीं कर सकती। वो उसका जितना भी ख्याल करे वो उसे बुरा ही कहेगी। मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। लाडो बरसात में फिर से रानो के घर आती है। रानो, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। रानो अपनी बहन को अनाज देकर कहती है, लाडो, आज तुम अनाज ले जाओ, मैं फिर तुम्हें अनाज नहीं दे सकूंगी, वरना मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। फिर लाडो अनाज लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मम्मा, लाडो मौसी कितनी बुरी है, हमसे अनाज भी ले जाती हैं और बातें भी सुना जाती हैं। नहीं बेटा, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। लाडो ने तो अपने घर में कोई अनाज जमा नहीं किया था। अगले दिन उसे फिर से भूख लगती है और वो दूसरे पक्षियों के पास जाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर उसे एहसास होता है,
ये पक्षी कितने बुरे हैं। मेरी बहन ने हर बार मेरी मदद की। अपने अपने ही होते हैं, मगर मैंने कभी उसके एहसान को एहसान नहीं समझा। लाडो फिर से अपनी बहन के घर जाती है। रानो, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मैं आइंदा खुद अपना अनाज जमा किया करूँगी। लाडो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुकू बेटा, देखा आपने, हम अपनी अच्छाई से दूसरों की बुराई को मिटा सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी बहन को भोजन देती है और बरसात के दिन अपनी बहन को अपने घर में ही रखती है। कालू कौवा बहुत आलसी था। एक दिन कालू कौवे की माँ उससे कहती है, कालू, अब तुम बड़े हो गए हो। अब अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। हर समय काम काम। माँ, आपको काम के अलावा कोई बात नहीं आती? अगर काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे कहाँ से? जो पैसे तुम्हारे पिता के जमा किए हुए थे वो सब अब खत्म हो गए हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। वहाँ इंसानों की बस्ती में मेला लगा हुआ था। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो देखता है कि एक इंसान मैजिक शो कर रहा है। उसने अपनी खाली टोपी सारे इंसानों को दिखाई और फिर उसी टोपी में से उस जादूगर इंसान ने एक मोटा ताजा कबूतर निकाल दिया। तालियां बजती हैं और सब उसे इनाम देते हैं। ये काम तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। काम मिल गया, मुझे काम मिल गया। अब माँ मुझे घर से नहीं निकालेगी। ये कहते हुए कालू कौवा खुशी खुशी वापस जंगल जाता है और अपने एक पुराने मित्र कबूतर से कहता है, मित्र कबूतर, क्या तुम कोई काम धंधा करोगे? खुद तो कोई काम करते नहीं हो तुम, मुझे कहाँ से काम दोगे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों को काम मिल जाएगा। फिर कालू कौवा कबूतर के कान में अपना आइडिया बताता है। मगर इस काम का मुझे क्या मिलेगा? जो कमाई होगी वो हम आपस में बांट लेंगे। कबूतर मान जाता है और फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वहाँ से एक जादूगरों वाली टोपी लेता है और जंगल के भरे बाजार में चला जाता है। कबूतर, जल्दी से इस टोपी में छुप जाओ और खेल शुरू करते हैं। कबूतर टोपी में छुप जाता है और कालू कौवा आवाज देता है, पक्षियों पक्षियों, आपके जंगल में मैजिक शो होने जा रहा है। जिसने मैजिक शो देखना है जल्दी से आ जाए। कुछ ही देर में सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कौवे जादूगर, जल्दी शुरू करो मैजिक शो, हमें भोजन लेने भी जाना है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो पहली बार मैजिक शो देखूंगी। तो फिर आप सब देखो, ये मेरी टोपी में कुछ है। नहीं कौवे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। देखो देखो, अंतर जंतर देखो, कालू मंत्र छू। फिर कालू टोपी सीधी करता है तो उसमें से कबूतर उड़ते हुए बाहर आ जाता है। तालियां बजती हैं और सब पक्षी खुश होकर कालू कौवे को इनाम देते हैं। चिड़िया मीठा फल देती है, तोता दाना। ऐसे सब पक्षी कालू कौवे को कुछ न कुछ देते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। लाओ भी कौवे, मेरा हिस्सा मुझे दो। लो, ये सूखा दाना तुम ले लो। क्यों जी क्यों, मैं तो मीठा फल ही लूंगा। जादूगर मैं हूँ, मीठा फल मैं लूंगा और तुम्हें तो ये दाना ही मिलेगा। लेता है तो लो।
फिर कबूतर कौवे से दाना ही ले लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू भी खुशी खुशी घर जाता है। माँ, मैंने कमा लिया। आज मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। ऐसे कालू कौवा बहुत खुश होता है और उसकी माँ भी खुश थी कि उसका बेटा अब कमाने लगा है। इस कौवे के बच्चे को तो मैं कल देखूंगा, मेरे साथ धोखा करता है। फिर दूसरे दिन कालू किसी और जगह जाकर अपना मैजिक शो शुरू करता है। कबूतर, चल भी जल्दी से छुप जाओ टोपी में, और जब तक मैं टोपी सीधी ना करूं तुम टोपी में ही रहना। तुम्हें तो पड़ेगी मार। पक्षियों पक्षियों, मैजिक शो देखने वाले जमा हो जाएं। मैं जादूगर कालू कौवा मैजिक शो करने जा रहा हूँ। पक्षी जमा हो जाते हैं और फिर कालू कौवा चील से कहता है, चील दी, देखें मेरी टोपी खाली है, अब मैं इसे कबूतर निकालूंगा। अच्छा, फिर तो तुम बहुत बड़े जादूगर हो। मगर कबूतर जल्दी से टोपी से निकलकर बाहर आ जाता है। झूठ झूठ, ये तुम सबको उल्लू बना रहा है। इसने मुझे पहले से ही टोपी में बंद कर रखा है। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा होता है और उल्लू तो कालू कौवे को मारने दौड़ते हैं। तुमने हमें उल्लू बनाया, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। फिर कालू कौवा भागकर अपनी जान बचाता है और कबूतर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।